बच्चों, आज हम सभी नागार्जुन की दूसरी कविता फसल का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह दंतुरित मुस्कान कविता की व्याख्या पढ़ी थी और आज समय है कि हम लोग फसल कविता के बारे में जानें। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य अपने आप को प्रकृति से ऊपर समझने लग जाए कि वह बहुत ही बुद्धिमान है, वह कुछ भी तैयार कर सकता है, उसकी सृजन क्षमता बहुत अधिक है, तो यह उसकी भूल है। तो इसलिए प्रकृति और मनुष्य के बीच समन्वय होना बहुत आवश्यक है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। उपभोक्ता संस्कृति मतलब, कहने का मतलब ये कि जिस तरह से भौतिक संसाधनों की वृद्धि हो रही है, लोग प्रकृति से दूर चले जा रहे हैं और कवि इस बात को अच्छी तरह से समझता है और इसीलिए वह हमें कृषि संस्कृति से जोड़ना चाहता है। जब तक हमारे पैर ज़मीन में हैं तब तक हम विकास करेंगे। अगर हम अपनी जड़ों से अलग हो जाएंगे तो हम सूख जाएंगे, हमारा विकास रुक जाएगा। प्रकृति को आधार बनाए बिना, प्रकृति के संरक्षण के बिना विकास की बात को सोचना स्वयं में हास्यास्पद है। आइए कविता की व्याख्या समझें, कविता पढ़ें। एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूर्य के किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इस कविता में भी दो अंश आप देख सकते हैं। तो पहले वाले अंश को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। हम में से अधिकतर लोग अपना खाना खाते हुए शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं कि जिस फसल के कारण हमें भोजन मिलता है वह फसल कैसे उपजती है। इस कविता में कवि ने फसल में छिपे हुए गुणों और छिपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया है। कवि कहता है कि फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। फसल में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा भरी हुई है, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूरों के हाथ लगते हैं। फसल में हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म भरा हुआ होता है। आगे देखें कि और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, वह कई प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म अपने में संजोए हुए है, वह सूरज की किरणों का रूपांतर है। आपने
जीव विज्ञान के पाठ में पढ़ा होगा कि किस तरह सूरज की किरणों की ऊर्जा जो है अपना रूप बदलकर वृक्षों में, पादपों में भोजन के रूप में जमा होती है। कवि को यह भी लगता है कि फसल में हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच भी भरा हुआ है। फसल के तैयार होने में कई शक्तियों और अवयवों का योगदान होता है। फसल के तैयार होने में मिट्टी से ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं, फिर पानी, धूप और हवा उसके तैयार होने में अपना योगदान देती है। लेकिन उस पर से हजारों किसानों की मेहनत ही फसल को समुचित रूप से तैयार कर पाती है।